हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6th साइंस चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने अभी तक के जो वीडियोस थे उसमें जो देखा व्हाट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ फूड और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे फूड के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स के बारे में देखा, उनके टेस्ट के बारे में देखा और फिर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए और फैट्स एंड विटामिन्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमने ये सब देखा। यदि आपने ये नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके देख सकते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हम बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिनरल्स से। मिनरल्स जो हैं ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, बट इनकी जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है ना। जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट, हम प्रोटीन ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल दिस मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी। देखिए ये फिगर में जो है आपको कुछ सोर्सेज बताए गए हैं अलग अलग के, जैसे पपाया है, कैरेट है, मैंगो है, दीज आर ऑल द सोर्स ऑफ विटामिन ए। उसके बाद आप देखिए ये जो है वीट है ना, फिर उसके बाद वीट है, राइस है, ये जो है ये किसका है, लीवर, ऑल्सो फिश लीवर ऑयल आता है ना, तो ये जो है ये विटामिन बी का सोर्स है। ठीक है, उसके बाद जो है देन द ऑरेंज, गुआवा, टोमेटो, ग्रीन चिली, ये सब जो है ये किसके सोर्स हैं, विटामिन सी के सोर्स हैं। और फिश, बटर मिल्क है ना, एग, ये जो हैं ये किसके सोर्स हैं, विटामिन डी के सोर्सेज हैं। तो ये अलग अलग जो फूड आइटम्स हैं उनमें बताया गया है जो सोर्सेस किसके क्या क्या हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया कि विटामिन्स के सोर्सेस क्या हैं और मिनरल्स क्यों रिक्वायर्ड है ना। अब मिनरल्स जो हैं वो क्यों लगते हैं, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और मेंटेन गुड हेल्थ है ना, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए मिनरल्स जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। अब देखिए कुछ डिफरेंट मिनरल्स जो हैं वो दिए हुए हैं। कौन कौन से मिनरल्स हैं, जैसे आयोडीन। आयोडीन किस में मिलता है हमको, जिंजर में है, फिश में है। ठीक है, ये जो हैं ये किसके सोर्स हैं, आयोडीन के। फिर फॉस्फोरस हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, बोन्स के लिए ज़रूरी होता है ना। आयोडीन जो होता है वो ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है। मेनली आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है ना, तो आयोडीन उसके लिए ज़रूरी होता है। फॉस्फोरस जो है बोन्स के लिए, टीथ के लिए ज़रूरी होता है। तो ये जो है ये आपको वीट है, राइस है, बनाना है, मिल्क है, ये जो है ये फॉस्फोरस के सोर्स हैं। फिर आयरन, आयरन बहुत ही ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन जो है वो उसमें आयरन मेन कंपोनेंट्स कंस्टिट्यूएंट होता है, और यदि आयरन की बॉडी में कमी हो जाए तो ब्लड की कमी होने लगती है। तो स्पिनच जो है, एप्पल जो है, ये जो है मेनली आयरन के सोर्स होते हैं। फिर उसके बाद कैल्शियम, कैल्शियम भी आपको पता है बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो मिल्क है, एग है, ये सब जो हैं वो बनाना इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो ये सब जो है डिफरेंट टाइप के सोर्सेज हैं जिनसे हमको डिफरेंट मिनरल्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वो मिलते हैं। ठीक है, अब यदि हम देखें तो मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैज़ मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। ज़्यादातर फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मिलते हैं, है ना। अब इसमें जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं इन गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर। फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए एक से ज़्यादा तो होते हैं बट कुछ एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो होगा वो ज़्यादा क्वान्टिटी में होगा। जैसे हमने राइस एंड वीट देखा, तो राइस एंड वीट में मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है, बट उसके अलावा उसमें मिनरल्स भी होते हैं, कुछ विटामिन्स भी होते हैं, है ना। तो बट ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स माना जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा होती है। इसके अलावा, इन सब के अलावा कुछ और भी ज़रूरी है जो हमारे फूड में होना चाहिए, और वो है डाइटरी फाइबर्स। देखिए डाइटरी फाइबर्स जो है इन्हें रफेज के नाम से भी जाना जाता है। डाइटरी फाइबर्स जो है मेनली प्लांट प्रोडक्ट से हमारी बॉडी में आते हैं या प्लांट प्रोडक्ट से हमारे फूड में आते हैं। अब ये जो डाइटरी फाइबर्स हैं मेनली इनका जो फंक्शन होता है किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स देना नहीं होता है, बट ये जो होते हैं ये हमारी बॉडी के जो एलिमेंट्री कैनाल है, पूरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं उनको क्लीन करने का काम करते हैं, है ना। देखिए होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी बट इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क
दिस हेल्प्स अवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। क्या होता है, हमारे बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है या हमारी बॉडी के बेटर वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए ये जो है ये फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को क्लीन करते हैं, है ना, जिससे हमारा पेट साफ रहता है और हमारी जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर वर्क करते रहते हैं। इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सेम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल भी निकालने में हेल्प करते हैं। बॉडी के जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको भी ये निकालने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर देन आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक्स। अब देखिए इसके अलावा क्या है, हमारी बॉडी में जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, वाटर है। वाटर भी हमारी बॉडी से वेस्ट निकालता है, वेस्ट यूरिन के फॉर्म में और स्वेट के फॉर्म में। अब ये जो है जनरली क्या होता है, हम जो भी लिक्विड ड्रिंक्स ले रहे हैं उसमें वाटर इंक्लूड होता है, उसके अलावा भी हम पानी अलग से पीते हैं, ठीक है ना, सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुकड फूड। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स प्रोवाइड वाटर टू अवर बॉडी। अब देखो कुछ और सोर्सेज बताए हैं जिनमें पानी जो होता है वो कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई वेजिटेबल्स कट करते हैं, फ्रूट्स कट करते हैं, है ना, तो उनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर उसमें होता ही होता है। तो इस तरह से भी बॉडी में जो वाटर है वो पहुंचता है और उसके अलावा हम एक्स्ट्रा भी लेते हैं। एक हेल्दी पर्सन को दिन भर में कम से कम 3 to 4 लीटर पानी लेना ही लेना चाहिए, इतना इंटेक होना चाहिए, क्योंकि स्वेटिंग में और यूरिन में जितना ज़्यादा पानी हमारी बॉडी में जाएगा उतने ज़्यादा जो टॉक्सिक प्रोडक्ट हैं यूरिन के साथ जो है बॉडी से बाहर निकलेंगे। तो इसके लिए पानी जो है वो लेना कंपलसरी है ना। अब हम आ रहे हैं बैलेंस्ड डाइट पे। बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या होता है, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अवर डेज इन अवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। अब जो हम फूड लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए। अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़, है ना। अब हमारे फूड में ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल कम भी नहीं। किस तरह से, ऐसा नहीं सिर्फ हम चावल ही चावल खा रहे हैं, या ऐसा ही नहीं सिर्फ हम चपाती चपाती खा रहे हैं, या ऐसा ना हो हम कोई मिनरल्स ले ही ना रहे हो, विटामिन ना ले रहे हो, वेजिटेबल्स नहीं खाते हो, सिर्फ दाल रोटी खा लेते हैं या दाल चावल खा लेते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में पहुँचता है, दूसरे नहीं पहुँच पाते हैं। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। हमारी डाइट में क्या होना चाहिए, गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर होना चाहिए। और इस तरह की डाइट मतलब कि हमें रेगुलर सैलेड भी लेना चाहिए, हमें रेगुलर वेजिटेबल्स भी खाना चाहिए, हमें रेगुलर कैल्शियम के लिए दही भी अपने फूड में इंक्लूड करना चाहिए, है ना। हमें चपाती भी लेनी चाहिए, हमें राइस भी लेना चाहिए, हमें दाल भी लेना चाहिए। इस तरह का जो फूड होता है पूरा वो जो है वो क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट, मतलब जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हों वो प्रेजेंट हो, ठीक है। अब क्या ये कंपलसरी है या आप ये ऐसा सोचते हैं कि एक तरह का फूड सारे एज के लोगों के लिए होता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चे को जितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है क्या उतनी ही एक एजेड पर्सन को या एक ओल्ड एज व्यक्ति को भी होती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एज बाय एज डिफ़र करते हैं फूड की रिक्वायरमेंट। एक बच्चे में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्क करता है उसको फैट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है ना। जो दिन भर बैठा हुआ रहता है, मेंटली वर्क कर रहा है, उसको फैट की रिक्वायरमेंट कम होती है, उसको ऐसे फूड मतलब उससे रफेज ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का जो होता है पर्सन टू पर्सन जो है ये रिक्वायरमेंट चेंज होती जाती है, पर एक मतलब मिनिमम क्वांटिटी जो है या एक लेबल्ड क्वांटिटी जो है सारे न्यूट्रिएंट्स की वो फूड में हमारे इंक्लूड होना ही चाहिए। अब देखिए फिर पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड फूड्स, ये सब लिखा है, इडली वगैरह, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, मिस्सी रोटी, थेपा वगैरह जो अलग अलग अनाजों से बनते हैं, बनाना, स्पिनेच, सत्तू, जैगरी अवेलेबल। जैगरी मतलब होता है गुड़।
अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। अब ये सब जो है ये इनसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। इसलिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि बैलेंस डाइट खाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत होती है। हम अपने ही फूड मटेरियल को रेगुलर में एक एडिक्वेट क्वांटिटी लेकर उसे बैलेंस डाइट बना सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट और नॉट लॉस्ट। अब देखिए फूड की सही क्वांटिटी होना ही ज़रूरी नहीं है, फूड को सही क्वांटिटी में सही तरीके से कुक करना भी बहुत ज़रूरी है। यदि फूड बहुत ज़्यादा हमने कुक कर लिया है तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो लॉस्ट हो जाएंगे, है ना, वो बॉडी में नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए हमारा जो फूड है वो सही तरीके से कुक होना भी बहुत ज़रूरी है। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it में रिज़ल्ट इन लॉस द सम विटामिन्स। यदि हम फलों को और सब्जियों को काटने के बाद धोते हैं तो फिर क्या होगा, इनके जो विटामिन्स हैं वो लॉस हो जाते हैं, पानी में बह जाते हैं बे मिल के। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब कुछ के क्या होता है ऊपर स्किन में होती है ना, जैसे मान लीजिए एप्पल है, एप्पल को क्या है मतलब उसके जो अपर लेयर है उसको निकाल के नहीं खाना चाहिए, उसे वैसे ही लेना चाहिए। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव some vitamins and minerals present in them। इसी तरह चावल को, दालों को बार बार धोने से उसमें जो भी विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी सब क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, है ना। अब इसके आगे का जो है, हम इसके आगे कौन कौन से विटामिन्स या किस तरह से ये लॉस होता है हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।